शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जीवन ग्रंथ भगवद गीता पे हम वार्तालाप कर रहे हैं और 8वें अध्याय के इस अक्षर ब्रह्म योग में अर्जुन ने जो 7 सवाल किए हैं, उसमें से 7वें प्रश्न पर हम आ पहुंचे। वैसे तो यह प्रश्न अहम है, यह मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अहम प्रश्न है और उसका कारण भी है। जन्म और मृत्यु, ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 बातें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं है। मतलब मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं है और मेरा मृत्यु। लेकिन सवाल यह है कि ये जो अज्ञात शक्ति है, अज्ञेय शक्ति है, जिसे हम भगवान कहते हैं, ये जो भगवान है, ये भगवान हम जन्म लेने के बाद भगवान की इच्छा नहीं करते, लेकिन जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे जीवन में, अधिभूत में, हमारे भौतिक जीवन में जब यश अपयश सामने आने लगता है, जब अपयश आता है, ज़्यादातर वो अपयश जो पूरा कर्म और कर्तव्य करने के बाद भी अपयश आता है, तब हमें मनुष्य की कक्षा छोड़कर भगवान की कक्षा में जाकर हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और ये ऐसा क्यों हुआ, ये जो सवाल है, जिसका उत्तर हमारे पास नहीं है, और जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, जो हमारे ज्ञान की और आकलन की परिधि में नहीं आता है, वहाँ पे भगवान शुरू होता है। और इसलिए ये जो 7वां सवाल है अर्जुन का, कि मृत्यु के पश्चात अगर भगवान स्वरूप होना है तो उस अंतिम क्षण में क्या करना है। और भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है कि अंतिम क्षण में जो मुझे याद करेगा, मेरा स्मरण करेगा, वो मुझे आकर मिलेगा। अब ये अंतिम क्षण में याद करना जो है, तो लोग ये भी कह सकते हैं कि पूरे जन्म भर मैं पाप करूँगा और वो पाप का प्रायश्चित लेने के लिए आखिर में जब मृत्यु समीप आएगा, मैं भगवान की याद करूँगा तो मुझे भगवान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ये गलतफहमी है, ये संभ्रम है लोगों के मन में कि ऐसे होता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो ज़्यादातर आस्ते आस्ते अध्यात्म की ओर जाते हैं और भगवान की सोचते हैं। और वो इसलिए सोचते हैं कि भगवान का आकर्षण उन्हें है, इसलिए नहीं होता। सवाल ये उठता है कि उनके निजी ज़िंदगी में जो युवावस्था के परिवार लोग हैं, ये युवावस्था में रहे परिवार के जो रिश्तेदार हैं, वो अब इन सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं सुनते, अनुभव की बात नहीं सुनते। और जो अनुभव की बात नहीं सुनते हैं, उनके जीवन में तो क्या होगा ये बात अलग है, लेकिन जो अनुभव है, उस खुद अनुभव को भी दुख होता है। और फिर जब हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त लोग, मित्र लोग जब हमारी बात नहीं सुनते, तो ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो भगवान की तरफ जाते, अध्यात्म की ओर जाते। और ये इस तरह से हो रहा है आज। मुझे ऐसे लगता है कि इस अर्जुन के सवाल के माध्यम से मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जो निश्चित है, लेकिन जिसका काल निश्चित नहीं है। अगर जन्म है तो जन्म की बात आती है, हम कहते हैं कि 9 महीने के बाद ये प्रसूति हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मृत्यु की बात है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उसका समय अनिश्चित है। और इस स्थिति में हमें ये अध्यात्म मदद करता है। अर्जुन का जो ये सवाल है,
वो क्यों तैयार हुआ है, इसके बारे में भी सोचना होगा। अर्जुन का ये सवाल इसलिए तैयार हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मैंने पहले ही इन सबको मार दिया है, तुम अब निमित्त बन जाओ, बस तुम्हारे माध्यम से ये कृति हो रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने उनको पहले ही मार दिया है। अब ये कैसे समझेंगे पहले ही मार दिया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अगर मैं ही सब जगह पे हूँ तो फिर मृत्यु के बाद भगवान स्वरूप होने के लिए जब मैं जिंदा हूँ तब क्या करना होगा? इस अर्जुन के सवाल का उत्तर वैसे तो आवश्यक नहीं है देना, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। उसके बारे में और विस्तृत जानकारी अगले अध्याय में है, 9वें अध्याय में। लेकिन जिस अध्याय का शीर्षक है राज विद्या राज गुह्य योग, लेकिन इस अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग के इस 7वें प्रश्न पर उत्तर देते वक्त भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करेगा। अब ये मेरा स्मरण करेगा, ये जो बात है उसमें एक गृहीत है, और वो गृहीत यह है कि वो चिरंतन बहुत समय तक साधना करेगा भगवान के बारे में, तभी ये बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि आखिरी क्षण में भगवान का नाम ले रहा हूँ और भगवान स्वरूप हो जाऊँगा, ऐसे नहीं हो सकता। और ये समझने की कोशिश की है। कई बार हमारे यहाँ पे जो कथाकार हैं वो बहुत अच्छी बात कह जाते हैं। किसी ने कहा है कि देखिए, जो राजा दशरथ है, जो श्री राम जी को जन्म देता है, उसकी मृत्यु पत्नी के पास होती है, मतलब अधिभूत स्थिति में मृत्यु होती है। और जो श्री राम की पत्नी को लेके जाता है और राम के साथ युद्ध करता है, उसका मरण श्री राम के सन्निध होता है। ऐसे क्यों हुआ? ये मृत्यु की जो परिभाषा है वो समझने की आवश्यकता है। एक बार हमने तय कर लिया है कि नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दति पावका वासासी जीर्णानि यथा विहाय, ये हमने तय किया है कि बुढ़ापे में जैसे आत्मा जो है वो मृत्यु के पश्चात शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, जैसे हम पुराने वस्त्र फेंक देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं। अब ये बात निश्चित होने के बाद अब मृत्यु की तरफ जो सवाल है, उस सवाल के साथ थोड़ा ज्ञान अर्जुन के मन में भी होगा। ये हमें भगवद गीता का अध्ययन करते वक्त तय करना है कि जी हाँ, ये सवाल ज्ञानी मनुष्य का है, और ज्ञानी मनुष्य का ये सवाल इसमें गृहीत है कि भगवान के बारे में स्मरण हमें नित्य करना है। और नित्य इसलिए करना है कि वो जो अस्तित्व है जिसे हम देव कहते हैं, ये अस्तित्व हमारे चारों ओर हैं, वो किसी न किसी रूप में है। हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो अस्तित्व हमें मान्य करना होगा। साइंटिस्ट हो, उनको भी ये अस्तित्व मान्य करना है। भले वो उसे साइंस कहेंगे, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कहेंगे, जो भी कहें, लेकिन एक अज्ञात शक्ति हमारे सब तरह घूम रही है, इस पर हमें विश्वास रखना होगा। उसका नामकरण देव करे, भगवान करो, जो भी करो, लेकिन वो विश्वास जो है, वो विश्वास अगर मन में है तो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म ना होते हुए आप भगवान स्वरूप हो जाओगे। तो फिर हम मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।